लालू से मान गए नीतीश कुमार। तेजस्वी ने दे दिया बड़ा संकेत, सीट बंटवारे पर डील फाइनल। लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में मची राजनीतिक हलचल से बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। देखें तो बिहार की राजनीति में कभी ऐसा लगने लगता है कि बड़ा खेला होने वाला है, तो कभी अगले ही पल सब कुछ ऑल इज वेल होने की चर्चा शुरू हो जाती है। इसकी वजह से ये अनुमान लगा पाना मुश्किल हो गया है कि बिहार में आखिर क्या होने वाला है। देखें तो बीते काफी समय से नीतीश कुमार की पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि वे इंडिया गठबंधन से नाराज हैं, लेकिन अब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। ऐसे में आइए हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में उस वक्त खलबली मच गई जब लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंच गए। वहीं मुलाकात करने के बाद तेजस्वी ने जिस तरह का बयान दिया, उससे ऐसा लग रहा है कि आरजेडी अब जदयू की मांग को पूरा करने के लिए तैयार नजर आ रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जहां से जदयू चुनाव लड़ेगी, वहां से आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बताया कि बिहार में विपक्ष से कोई पार्टी नहीं बल्कि महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। तो क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जदयू के सीटों की मांग को स्वीकार कर लिया है? यह बड़ा सवाल है। देखें तो सीट शेयरिंग को लेकर जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों में खींचातान लगातार जारी है। जदयू जहां 16 सीट से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 10 सीट की डिमांड कर दी है। इसके अलावा वाम दलों ने भी 9 सीटों की मांग रखी है। अब आरजेडी के सामने मुश्किल यह है कि सीटों का समाधान कैसे निकाले, या यूं कहें कि जदयू की नाराजगी को दूर करने का रास्ता कैसे निकाले। वैसे भी अगर सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से हटते हैं, तो इसका असर सिर्फ लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्ष की तैयारियों पर ही नहीं बल्कि बिहार की सत्ता पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण आरजेडी अचानक ही सत्ता से विपक्ष में पहुंच सकती है। वहीं अगर सीटों को लेकर नीतीश कुमार पाला बदल भी लेते हैं, तो इससे उनके छवि को कोई खास नुकसान नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि चुनावों के समय सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने पर कितने ही गठबंधन टूटते रहे हैं। इसलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार से किए गए मुलाकात को सीट बंटवारे से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही अमित शाह ने जिस तरह से नीतीश कुमार जैसे पुराने सहयोगियों के लिए एनडीए के दरवाजे खोलने के संकेत दिए हैं, हो सकता है कि यह भी एक वजह हो सकती है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने देरी करना उचित नहीं समझा और नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। वहीं तेजस्वी यादव ने तो इस मुलाकात के बाद फिर दोहराया कि बीजेपी को किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ऐसा कहकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर चल रहे अटकलों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि उन्होंने ऐसा कई बार कहा है कि महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, पर अटकलों का बाजार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच हुई बातचीत के बाद इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा कब और कैसे होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।